जुमले क्या कहना चाहता हूँ। हजरत मौलाना अनवर फरमाया करते थे, शाह जी ये कहा करते थे, शाह जी ये जुमले कहा करते थे, मैं मैदान माशर में पहुंचूंगा, मेरी नजर पड़ेगी आमना के लाल पर, आमना के लाल के पास पहुंचूंगा, मैं अदब से सलाम करूंगा, झुक के सलाम करूंगा, आका के हाथों को चूमूंगा। मैं जब ये कहूंगा आका मैं अताउल्लाह हूँ, मेरे नबी कहेंगे मेरे नवासे आगे बढ़, नबी से बढ़कर मेहरबान कौन है। नबी अपने सीने से लगाएंगे और कहेंगे अताउल्लाह चल आज तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा देता हूं, जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। शाह जी कहेंगे मैं भी मकाम नाज में आ जाऊंगा, पहले मकाम नियाज है, झुक के सलाम कर रहा हूं, अदब से सलाम कर रहा हूं, ये अदब की जा है। लेकिन यहां पर मकाम नाज में आकर कहूंगा आका मैं अकेले जन्नत में नहीं जाऊंगा। अताउल्लाह किस किस को लेके जाना है। आका मैं सिर्फ अपने खानदान की बात नहीं कर रहा हूं, बोलो तो सही किस किस को ले जाना चाहते हो। शाह जी कहते हैं मैं ऐलान करूंगा आका क़यामत के दिन तक जिन्होंने खत्मे नबूवत के लिए काम किया है उन सबको जमा कर दीजिए, वो सब आ जाए, आपके चेहरे का दीदार भी करें, आज अल्लाह की नेमतों को भी देखें, और आप फिर आवाज दे दीजिए जन्नत के फरिश्तों को कि दरवाजे छोड़ दो, इन दरवाजों से वो आशिक गुजरोगे जिन्होंने खत्मे नबूवत का परचम कभी झुकने नहीं दिया है। करोगे काम इंशाअल्लाह ऊंची आवाज से हाँ जरूर करना, न छोड़ना, उसी अंदाज में काम जारी रखना जिस अंदाज में मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी ने, हजरत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक ने काम किया था। और आज का मेरा जवान तलक अंक कहता है उलमा का क्या काम है असेंबलियों में जाने का, इनके पास तो मिंबरे रसूल है, इन्हें मिंबरियों से क्या प्यार है। हाँ मेरे जवान हमें मिंबरियों से प्यार नहीं है, लेकिन तुझसे एक बात कहता हूं हमें मिंबरे रसूल पे नाज है, उन सेकुलर लोगों को मिंबरियों पे नाज है, हमें मिंबरे रसूल पे नाज है। और उनको जवाब वालिद माजिद के उस शेर में देना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं सेकुलर लाबियों को, अमेरिका के गुलामों को, यूरोप के गुलामों को, अरे तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद मुझको खुदा पसंद। हमें मिंबरी नहीं चाहिए, लेकिन मिंबरी पर जाए बगैर मसले हल होते नहीं। अगर सन 70 की असेंबली में हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद न होते, आपके अकाबर न होते, अभी बरेलवी मसलक के आलम दीन आपसे मुखातब थे, उस इज्तिमा में उस कौमी असेंबली में मौलाना शाह नूरानी भी थे, प्रोफेसर गफूर अहमद भी थे, मौलाना अब्दुल हक भी थे। हम बड़े वसी और ज़र्फ लोग हैं, हम किसी एक जमात की बात नहीं करते। इस काज के लिए जिन जिन ने काम किया है उन्हें सलाम भी करते हैं, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं। कादियानियत का नुमाइंदा आया था, उसने आके कहा था मुझे पाकिस्तान के वजीर कानून जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा से बात करनी है, उसने कहा था मुझे अटॉर्नी जनरल या बख्तियार से बात करनी है। दोनों लोग दुनिया से चले गए। भुट्टो साहब का दौर था, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था, अटॉर्नी जनरल या बख्तियार ने खड़े होकर कहा था मिर्जा साहब अगर आपने लाट में काले के कानून पर बात करनी है तो मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूं, अगर आपने कुरान और सुन्नत पर बात करनी है तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, इसका जवाब दे सकते हैं तो मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद दे सकते हैं। मैं चकवाल तलाकंग मुजाफात के जवानों से पूछता हूं अगर उस मिंबरी पर आपके उलमा न बैठे होते तो कादियानियत को जवाब कौन देता। उस कादियानियत को जवाब दिया तो देवबंद की चटाइयों पर पढ़ने वाले मर्दे कलंदर ने दिया था, जिसने परचमे खत्मे नबूवत थामा था। नतीजा क्या हुआ था, कादियानियों को उस कौमी असेंबली से गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। आज भी इस पार्लियामेंट पर खत्मे नबूवत का परचम लहरा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। ऊंची आवाज से कहो ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत। आज कौमी असेंबली में मेरे कायद आपके कायद मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं।
मौलाना फजलुर रहमान के दौर में शीरी रहमान ने एक बिल पेश किया था जिसमें नामूस रिसालत के कानून को छेड़ने का फैसला किया था। जरदारी साहब का दौर था, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे। मेरे कायद ने खड़े होकर असेंबली में कहा था, जरदारी साहब दोस्तियां अपनी जगह पर, सियासी ताल्लुकात अपनी जगह पर, लेकिन नजरिए का सौदा नहीं हो सकता है। हम किसी माई के लाल को नामूस रिसालत का कानून छेड़ने की इजाजत नहीं देंगे। कराची में रैली हुई, जिस तरह भी हजरत काजी जादुल हुसैनी मरहूम मगफूर के फरजंद अर्जमन मेरे मखदूम मदीना मुनव्वरा से आए, इसी तरह उस रैली में मेरे कायद भी मदीना मुनव्वरा से पहुंचे थे। और मेरे कायद ने एक तारीखी जुमला कहा था, सेकुलर लॉबी को मुखातब करके कहा था, लादीन लोगों को मुखातब करके कहा था, कंटेनर वालों को मुखातब करके कहा था, सुनो बगोशे हो सुनो, तुमने अगर अमेरिका और यूरोप से वफा की कसम उठाई है तो मैं भी मदीना मुनव्वरा में नबी के रोजे के सामने कसम उठा के आया हूं, इस नामूस रिसालत के कानून को बचाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो जान भी दे देंगे। कहो ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से कहो।